देखिए आपके ये क्लास 9th गुजरात बोर्ड फर्स्ट यूनिट है आपका चीतास डियर इंग्लिश सब्जेक्ट का। देखिए नॉर्मली हम इंसानों के आंसू होते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या बताया गया है, एक जो जानवर होता है जानवर भी अपने तरीके से रोते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट यूनिट है ये चीतास डियर। देखते हैं यहाँ पे क्या है स्टोरी। देखिए यहाँ पे स्टोरी क्या है। लॉन्ग लॉन्ग अगो अ ज़ुलू हंटर वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। बहुत समय पहले लॉन्ग लॉन्ग अगो ज़ुलू हंटर वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। ज़ुलू जो शिकारी था, हंटर मतलब शिकारी, शिकारी जो था वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। हिज नेम वॉज एडी, उसका नाम एडी था। ही सो अ लार्ज हर्ड ऑफ डियर ग्राजिंग इन लश ग्रीन मिडो। मिडो मतलब कि मैदान। उसने क्या देखा कि वहाँ पे एक हर्ड ऑफ डियर मतलब हिरणों का झुंड, वहाँ पे देखा कि पूरा एक हिरणों का झुंड वहाँ पे घास खा रहा है। ही सेड टू हिमसेल्फ, दिस डियर आर रियली वंडरफुल बट आई हैव टू रन अ लॉट टू कैच वन ऑफ देम। कांट देयर बी एन ईजी वे टू गेट वन। इसने क्या बोला, इसने अपने आप से बोला कि दीज आर रियली वंडरफुल, ये सचमुच बहुत ही अद्भुत है। बट आई हैव टू रन अ लॉट टू कैच वन ऑफ देम, लेकिन मुझे इनमें से किसी एक को पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा। कांट देयर बी एनी ईजी वे टू गेट वन, क्या कोई एक आसान तरीका नहीं हो सकता इनमें से किसी एक को पकड़ने का, ये उसने बोला। सडनली ही सो अ फीमेल चीता crawling silently closer to the grazing animals। वो क्या कर रही थी, एकदम धीमे धीमे जो हिरनें चल रही थी वहाँ पे उन जानवरों के पास आती है। Then he leaped and caught a deer। फिर वहाँ पे एक छलांग लगाती है और वहाँ पे धीरे से एक हिरन को पकड़ लेती है। After some time her two young cubs कैम आउट ऑफ द बुश। उसके बाद वहाँ से उसके 2 बच्चे उस वहाँ की झाड़ी में से बाहर निकलते हैं। दे ऑल एन्जॉयड देयर मील, और वो सारे के सारे तीनों ने, माँ बच्चों ने मिलकर उस खाने का आनंद लिया। आई थिंक इतना क्लियर होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे क्या, एडीज आईज ब्राइटन। एडी जो था उसकी आंखें क्या एकदम चमक उठी ये सारा आइडिया देख करके। दे स्पार्कल्ड विद एन आइडिया, वैसा आंखें चमकने लगी। एक अचानक से उनको एक विचार आ गया, उसको एक विचार आ गया। ही एनविड द कब्स, उसने जो बच्चे थे चीता के उनसे मतलब घृणा की। क्यों, कैन आई बी लकी एज दिस ब्यूटीफुल कब्स। और फिर क्या बोलते हैं, क्या मैं इन जो चीता के बच्चे उनकी तरह लकी हो सकता हूँ, भाग्यशाली हो सकता हूँ। दे गॉट देयर फूड विदाउट एनी एफर्ट, उन्हें उनका खाना बिना किसी मेहनत के मिल जाता है। कैन आई हैव अ हंटर लाइक देयर मदर, क्या मेरे पास कोई एक शिकारी हो सकता है उनकी माँ की तरह। ही थॉट, उसने ऐसा सोचा। ही डिसाइडेड टू कैच ए यंग कब एंड ट्रेन इट टू हंट फॉर हिम। उसने डिसाइड किया कि उनमें से वो किसी एक बच्चे को चुराएगा। यंग मतलब कि एक नवजात जो बच्चा होता है कम एज का, उसे हम क्या बोलते हैं, यंग। एक छोटे से बच्चे को चुराएगा, उसको बड़ा करेगा, ट्रेन करेगा, उसको तैयार करेगा हंट, शिकार के लिए। देन आई शैल ओनली से, फिर उसे क्या खाली उसे अपना ऑर्डर देना रहेगा। ओ माई डियर गो एंड किल डियर फॉर मी। ये डियर का मतलब क्या हो गया, प्रिय। अरे मेरे प्रिय, जाओ और एक शिकार मेरे लिए लेके आओ, या तो मेरे लिए एक हिरन पकड़ के लेके आओ, ऐसा उसने अपने मन में बोला। ए माई लाइफ विल बी वेरी कंफर्टेबल देन, उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरी लाइफ बहुत ही आरामदायक हो जाएगी। ही वॉज क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज ओन आइडिया, वो ये आइडिया सोच के क्या हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अत्यंत खुश। क्वाइट मतलब अत्यधिक खुश हो जाता है। ही डिसाइडेड टू फॉलो कब्स एंड स्टिल वन, उसने क्या सोचा, उसने विचार किया कि, निश्चय किया कि वो कब्स को फॉलो करेगा, उसका पीछा करेगा और उनमें से एक चुरा लेगा। From his experience, Eddie knew that a cheetah never attack a man।
उसे अपने एक्सपीरियंस से पता था कि वो जानता था कि एक जो चीता होता है कभी भी एक इंसान पे अटैक नहीं करता, आक्रमण नहीं करता है। देयरफॉर इट वाज सेफ टू स्टील अ कब, इसलिए वो अगर एक चीता के बच्चे को चुराता है तो बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेगा। ही फॉलोड द चीता फैमिली टिल इवनिंग, उसने उस चीता की फैमिली का शाम तक पीछा किया। एट द सनसेट द मदर चीता हाइड हर कब्स इन अ थिक बुश एंड लेफ्ट फॉर अ स्ट्रीम। और शाम को क्या होता है, सनसेट के टाइम शाम को उसने अपने बच्चों को कहाँ छुपा दिया, थिक बुश, जो एकदम मोटी झाड़ियों में, मतलब घनी झाड़ियों में छुपा दिया। एंड लेफ्ट फॉर अ स्ट्रीम, और झरने के पास चली गई। क्विकली द हंटर पिक्ड अप हिज नेट एंड स्पीयर, जैसे ही वहाँ से गई तुरंत क्या करता है, तुरंत ही जल्दी से द हंटर पिक्ड अप हिज नेट, हंटर ने अपना जाल उठाया, एंड स्पीयर एंड रैन इनटू द बुश, और ऐसे घुमा करके उसने उस ऐसे गोल गोल घुमाया और उसने उस झाड़ी में डाल दिया, और वैसे दौड़ते दौड़ते अंदर वो झाड़ियों में चला गया। ही सो 2 टाइनी कब्स, उसने 2 छोटे छोटे बच्चे देखे। दे लुक्ड एट हिम विद देयर ब्राइट आइज, वे उसे अपनी चमकदार आंखों से देख रहे थे। दे वर टू यंग टू रन अवे, वे बहुत ही ज़्यादा छोटे थे इसलिए वो वहाँ से भाग नहीं सकते थे। एडी थ्रू द नेट ओवर देम एंड द कब्स वर कॉट, उसने नेट फेंका, जाला फेंका, और जो कब्स थे वो उस जाले में आ गए और उसने अपने और कब्स को पकड़ लिया। कॉट मतलब पकड़ लेना। ही नीडेड ओनली 1 कप बट ही थॉट, उसे खाली एक कब की, मतलब कि एक बच्चे की ज़रूरत थी, लेकिन उसने क्या सोचा, ही थॉट दैट इट विल ऑलवेज बेटर टू हैव 2 स्लेव्स इंस्टेड ऑफ 1, उसने फिर 2 मिल गए तो 2 मिलने के बाद उसने क्या सोचा कि एक से भले 2, अगर मेरे पास 2 बच्चे हैं तो मुझे और ज़्यादा आराम रहेगा, मुझे आसानी से खाना मिल जाएगा, तो दोनों को पकड़ के ले जाता है। ही ड्रैग्ड दैम विथ हिम एंड हाइड दैम अंडर अ बिग बास्केट, उसने उसके अपने के साथ उन दोनों बच्चों को खींच कर ले गया अपने साथ, एंड हाइड दैम अंडर अ बिग बास्केट, और उन बच्चों को उसने क्या किया, एक बड़े से टोकरी में, बड़े से बास्केट में उसने छुपा दिया। आई थिंक इतना क्लियर होगा आप सभी को। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। द मदर चीता रिटर्न आफ्टर अ वाइल, जो माता चीता रहती है वो थोड़े समय के बाद वापस आती है। सी डिड नॉट फाइंड हर कब्स, लेकिन उसे वहाँ पे उसके बच्चे नहीं मिलते। सी लुक्ड ऑल अराउंड, वो चारों तरफ देखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी बिकेम एंग्री, सबसे पहले क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। एंड जम्प्ड वाइडली, और जंगलियों की तरफ कूदने लगती है। सी स्निफ्ड ऑल अराउंड, वो चारों तरफ ढूंढने लगती है और सूंघने लगती है। स्निफ्ड मतलब सूंघना। बट अलास, लेकिन लास्ट में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। सी कुड नॉट फाइंड हर डियर बेबीज, अंत में वो अपने बच्चों को ढूंढ नहीं पाती है। एट लास्ट सी बिकेम सैड एंड स्टार्टेड क्राइंग, और अंत में क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। सी क्राइड एंड क्राइड फॉर द होल नाइट टिल द नेक्स्ट इवनिंग, वो रोती जाती है और कब तक रोती है, अगले दिन के शाम तक वो बस खाली रोती ही जाती है। सी क्राइड एंड क्राइड अंटिल हर टीयर्स मेड डार्क स्टैन लोअर हर चिक्स, सी वॉज स्टिल वीपिंग, वो इतना ज़्यादा रोती, खाली बस रोती जाती है, और उसके रोने के कारण क्या हो जाता है, चीता के आँखों के नीचे एक काला धब्बा पड़ जाता है। स्टेन्स मतलब धब्बे। डाउन हर चिक्स, उसके गालों के नीचे एक धब्बा पड़ जाता है। सी वॉज स्टिल विपिंग, फिर भी वो रो रही है। विपिंग मतलब ऐसे चिल्ला के रोना मतलब नहीं होता, सिसक के रोना होता है, जिसमें आवाज़ नहीं आती है लेकिन हम अंदर से रोते रहते हैं। एट नाइट द मदर चीता cried so loudly that she was heard by a wise man living in the village, लेकिन एक रात को क्या होता है, एट नाइट, उस शाम की रात में चीता एकदम जोर से रोने लगती है। चीता क्राइड सो लाउडली, बहुत जोर से रोने लगती है। दैट शी वॉज हर्ड बाय अ वाइज मैन,
और ये आवाज़ किसको सुनाई देती है? उसी गांव में रहने वाले एक चालाक इंसान को, मतलब कि समझदार इंसान को, जो कि उस गांव में रहता था। द ओल्ड मैन अंडरस्टूड वॉट हैड हैपन्ड। ये आवाज़ सुनते ही जो समझदार आदमी था वो समझ गया कि क्या हुआ है। हैपन मतलब हुआ, अंडरस्टूड मतलब समझ गया। ही इमीडिएटली टुक हिज स्ट्रॉन्ग क्लब He immediately took his strong club and came out of his hut. वो फिर तुरंत क्या करता है? इमिडिएटली तुरंत ही अपना, मतलब उसकी एक क्लब रहता है, एक ग्रुप रहता है, उसे लेकर के केम आउट ऑफ हिज हट, अपने घर के बाहर आ जाता है, उसका जो घर बना होता है उसके बाहर आ जाता है। दिस ओल्ड मैन शन्नो, जो समझदार इंसान था उसका नाम क्या था? शन्नो। वॉज वेरी वाइज, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार था। He loved animals and knew all about them. वो जानवरों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था एंड उनके बारे में सारी जानकारी उसे रहती थी। आई थिंक इतना क्लियर होगा। चलिए आगे की स्लाइड देखते हैं क्या है। देखिए आपकी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। When Shanno found out the hidden cubs, he knew that it was Eddie's wicked idea. He got angry. जब उसे पता चलता है क्या, जब उसे जो छुपे हुए बास्केट में जो छुपे हुए बच्चे थे वो मिल जाते हैं। हिडन मतलब छुपे हुआ, फाउंड मतलब मिलना। ही न्यू दैट, उसे पता चल जाता है कि इट वॉज आइडियाज विक्ड। विक्ड मतलब दुष्ट, बहुत ही खराब विचार। तो वो समझ जाता है कि ये जो काम किया है, खराब काम, ये एडी ने ही किया है। ही गॉट एंग्री विथ एडी, वो एडी से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ही रस्ड टू द हट एंड शाउटेड, वो घर के पास जाता है और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगता है एडी के घर के पास। आई हेट यू एडी, एवरी डे एवरीबडी ऑफ आवर ट्राइब विल हेट यू। हमारी जो जनजाति है, जाति वाले हैं, सबके सब तुम्हें नफ़रत करते हैं, तुमसे नफ़रत करते हैं। बिकॉज यू आर लेजी एंड विक्ड टू, तुम बहुत ही ज़्यादा आलसी हो, साथ ही साथ बहुत ही दुष्ट हो, अच्छी प्रवृत्ति नहीं है तुम्हारी, बहुत ही खराब विचार के हो। वी नो दैट अ हंटर मस्ट हंट विथ हिज ओन स्ट्रेंथ एंड स्किल, हम सब जानते हैं कि एक जो शिकारी है उसे अच्छा रहना चाहिए। वी नो दैट अ हंटर मस्ट हंट, हम जानते हैं कि जो एक शिकारी है उसे शिकार करना चाहिए, लेकिन किस तरीके से? विथ हिज ओन स्ट्रेंथ, उन्हें अपनी मजबूती पर, अपने आप पर निर्भर होकर करना चाहिए, ना कि दूसरों पर। एंड स्किल, और जो भी योग्यताएं हैं उनके पास, उस आधार पर। बट यू आर अ लेजी हंटर, लेकिन तुम एक बहुत ही आलसी शिकारी हो। यू आर अ थीफ, तुम चोर हो। यू हैव ब्रोकन द रूल ऑफ अवर ट्राइब, तुमने हमारी जाति के सारे नियमों को तोड़ा है। यू हैव ब्रॉट डिसऑनर टू द होल ट्राइब, तुम एक डिसऑनर मतलब निराशा लेकर के आए हो। होल मतलब पूरे जाति के लिए, हमारी एक पूरी जाति के लिए तुम एक निराशा हो। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर होगा। देखो नेक्स्ट, ऑल द मेंबर्स ऑफ द हंटर ट्राइब गॉट टुगेदर, सारे के सारे जो जाति वाले थे, सारे के सारे हंटर्स जमा होते हैं। दे डिसाइडेड टू ड्राइव अवे एडी फ्रॉम देयर विलेज फॉर एवर, उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने निश्चय किया कि एडी जो है उसको हम हमेशा के लिए, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, गांव से दूर भगा देते हैं। शन्नो टुक द कब्स ऑन हिज शोल्डर्स एंड रिटर्न दैम टू देयर मदर, शन्नो ने दोनों बच्चों को उठाया, अपने कंधों पर रखा और रिटर्न वापस हो गया उसके माँ को देने के लिए। ही शो दैट लॉन्ग वीपिंग ऑफ द मदर चीता हैज स्टैंड हर फेस फॉर एवर, लंबे समय तक रोने के कारण चीता की आंखों के नीचे एक धब्बा हो गया था। वो ऐसा धब्बा हो गया था कि अब वो मिट नहीं सकता था, वो धब्बा हमेशा के लिए हो गया था। आई थिंक इतना क्लियर होगा, स्टोरी पसंद आ रही होगी। चलो आगे की नेक्स्ट देखते हैं चीता के बारे में। फैक्ट अबाउट चीता, चीता के बारे में फैक्ट है, मतलब चीता में क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं। हाइट उसकी कितनी होती है? नॉर्मली 100 सेंटीमीटर जितनी। वेट 65 किलो, वज़न 65 किलो होता है। एक नवजात शिशु का, जो नया बच्चा जन्म लेता है, उसका वज़न कितना होता है? 300 ग्राम। एज ऑफ मैच्योरिटी,
2 साल के अंदर वो परिपक्व हो जाता है, मतलब अपना खाना पीना रहना सहना सब उस चीता का बच्चे को आने लगता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब उसे पहचानेंगे कैसे? द चीता हैज़ अ लाइटर बॉडी। चीता बहुत ही हल्का होता है। क्यों हल्का होता है? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। एंड इट्स लेग्स आर लॉन्गर दैन द लेपर्ड्स। लेपर्ड एक अलग होता है, चीता एक अलग होता है, ठीक है। लेपर्ड से भी ज़्यादा लंबे होते हैं चीता के पैर। इट हैज़ आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अकेले अकेले धब्बे होते हैं, ऐसा झुंड में धब्बे नहीं होते। ये देखो यहाँ पे ड्राइंग बनी हुई है, ये स्पॉट दिख रहे हैं अलग अलग, ये अलग अलग धब्बे दिख रहे हैं इसमें, ब्लैक ब्लैक इस पूरे में। तो इसमें आइसोलेटेड मतलब अलग अलग ब्लैक कलर के स्पॉट धब्बे होते हैं। वेयर एज द लेपर्ड हैज़ क्लस्टर ऑफ स्पॉट्स। जहाँ की अगर लेपर्ड देखोगे तो उसमें से झुंड ऐसे ग्रुप में ऐसे ब्लैक ब्लैक डॉट्स होंगे। रुको बताती हूँ। देखो जो लेपर्ड होते हैं उसमें कैसे होते हैं, ऐसे झुंड में ऐसे ऐसे अलग अलग इस टाइप से होते हैं। बट जो चीता होता है उसमें अलग अलग ऐसे ऐसे स्पॉट होते हैं। तो ये हमारा चीता है, ठीक है। वेयर इज द, जबकि लेपर्ड हैज क्लस्टर। क्लस्टर मतलब झुंड होता है, स्पॉट का झुंड होता है। हैबिटेट, चीताज यूजुअली, हैबिटेट मतलब रहवास, रहते कहाँ पे, हैबिट नहीं है हैबिटेट है। तो रहते कहाँ पे? चीताज यूजुअली लिव इन ओपन फॉरेस्ट, वो खुले जंगलों में रहते हैं। प्रेजेंटली दे आर फाउंड मेनली इन अफ्रीका। वर्तमान समय में वे अभी अफ्रीका में ज़्यादा पाए जाते हैं। वी हैड लॉट ऑफ चीताज इन इंडिया। भारत में भी काफ़ी चीता पाए जाते हैं। बट द लास्ट वन वॉज शूट बाय हंटर्स अराउंड 1950। पहले के ज़माने में, पहले हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा चीता थे, लेकिन 1950 में बहुत सारे शिकारियों ने इनका शिकार कर दिया तो इनकी मात्रा कम हो गई। इतना क्लियर है? यहाँ पे देखिए चीता की अब हैबिट्स, आदतें क्या क्या हैं। इट इज़ अ फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। ये हमारी कौन सी सुपरलेटिव डिग्री आ गई यहाँ पर? ऑन द अर्थ इट्स टॉप स्पीड कैन बी अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में ये 100 किलोमीटर दौड़ सकता है, ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। बट इट कैन मेंटेन हिज स्पीड ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। लेकिन जो वो है काफ़ी मतलब छोटे डिस्टेंस तक ही दौड़ता है, ज़्यादा तेज़ नहीं, गति ज़्यादा रहती है लेकिन ज़्यादा दौड़ता नहीं है वो, और वो अपनी स्पीड को मेंटेन रखता है। समटाइम्स इट कैन टेक अ लीप एज लॉन्ग एज 25 मीटर्स। ये कितना जंप लगा सकता है? 25 मीटर्स तक का जंप लगा सकता है। इट क्रीप्स साइलेंटली बिहाइंड द प्रे एंड देन लीप अप टू कैच इट। वो क्रीप मतलब कि सरकना, बहुत ही धीमे धीमे सरकता है कि उसके आजू बाजू किसी को भी पता ना चले अपने शिकार के लिए। बिहाइंड द शिकार, बिहाइंड द प्रे मतलब कि अपने जो शिकार होता है उसके पीछे पीछे बहुत ही धीमे धीमे जाता है। एंड देन लीप अप टू कैच इट, और फिर एक छलांग लगाता है उसको पकड़ने के लिए। ये उसकी आदतें बताई जा रही हैं यहाँ पर। इट डज नॉट प्रिजर्व इट्स प्रे। वो कभी भी अपने जो खुराक होता है, अपना शिकारी जो होता है, उसे बचा के नहीं रखता है। मतलब कि अपना खुराक ऐसे बचा के नहीं रखता है कि फ्यूचर में काम आए, सारा यूज़ कर लेता है। दे समटाइम्स कॉजेज डेथ ऑफ कब्स एंड यंग चीता। इसके वजह से वो अपने खुराक को बचा के नहीं रखता, उसके वजह से क्या होता है? कोस, कारण बनता है उनकी मरण का। बच्चे और जो यंग चीता होते हैं अपना खाना बचा के नहीं रखता, उसकी वजह से इनके भूखमरी का कारण बनते, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। इट इज़ अ सॉलिटरी क्रिएचर। इट इज़ अ सॉलिटरी क्रिएचर। ये एकांत में रहने वाला, मतलब झुंड में नहीं रहता, अकेले रहता है। सॉलिटरी मतलब अकेले। इट डज नॉट लिव इन अ ग्रुप और अ हर्ड। ये कभी भी एक समूह में नहीं रहता, या तो किसी हर्ड मतलब एक झुंड में नहीं रहता, अकेला रहना पसंद करता है। इट्स फैमिली सेपरेट्स एज सोन एज द कब आर मैच्योर। और वो अपनी फैमिली को अलग कर देता है जितनी जल्दी से जल्दी उसका बच्चा बड़ा हो जाए, मैच्योर हो जाए, सब चीज़ें सीख जाए, तब उस टाइम तक उनके साथ रहता है। जब वो सारी चीज़ों को सीख जाता है तब वो अपने फैमिली से अलग कर देता है।
डाइट खाना क्या खाता है, मीडियम साइज्ड बग्स, बग्स मतलब जो खरगोश होते हैं वो, आर ईट्स मेन फूड, मीडियम साइज के जो खरगोश होते हैं उनको खाता है। इट ऑल्सो कैचेस, सॉरी ये यहाँ पे बग मतलब जो हिरन होता है ब्लैक बग, उनको एक मीडियम साइज का हिरन होता है उसको खाता है खाने में। इट ऑल्सो कैचेस हेयर्स, हेयर्स यहाँ पे खरगोश होगा ये, एंड लार्ज बर्ड्स, और जो बड़े बड़े पक्षी होते हैं जो खरगोश होते हैं उनको खाता है। कब्स बच्चे के बारे में क्या है, द फीमेल गिव्स बर्थ टू 4 कब्स एट अ टाइम, चीता एक बच्चे को जब जन्म देती है तब एक बार में वो 2 से 4 बच्चों को जन्म देती है। दे आर वेरी ब्यूटीफुल विथ लॉन्ग सिल्वर ग्रे फर, वे बचपन में बहुत ही ज़्यादा, जब उनका जन्म होता है तब बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं, लॉन्ग सिल्वर ग्रे फर, और उन पे रोएदार, फर मतलब रोएदार भूरे कलर के सिल्वर जैसे चमकते हुए बाल होते हैं उनके बॉडी पर। द मदर कॉल्स दैम बाय गिविंग अ हाई पिच्ड विशल लाइक अ बर्ड, जैसे एक जो पक्षी विशल की आवाज़, सीटी की आवाज़ निकलता है, तो स्टार्टिंग में एक जो माँ होती है वो भी उन्हें हाई पिच, हाई वॉल्यूम का एक विशल बजाती है, और कभी बुलाना हो तो इस तरीके से वो बुलाती है। आई थिंक इतनी ये स्टोरी आपको क्लियर होगी, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से बताया है। लास्ट में ये ग्लोसरी है, ये सारी ग्लोसरीज आपको लिखनी है अपने नोटबुक में, और जो भी हार्ड वर्ड लगे हों इस पूरे चैप्टर में वो भी लिखनी है, सो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फर्स्ट, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।